देखो, हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं, ना ईसाइयों के विरोधी हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। ये चर्चा हिंदुत्व की है, ये चर्चा आप सबकी है और ये चर्चा जारी रहेगी इस पदयात्रा के बाद। ठीक बाद आगे आने वाले दिनों में हम सब पुनः कोई ना कोई हिंदू एकता के लिए फिर से एक पदयात्रा करेंगे। वहां से जो गालियां वो देते हैं, कहते हैं हम तो प्रेम की गालियां देते हैं, ठटरी भरे, नक कटा तो ये आग लग जाए तो ये आग ही लग जाए। क्या बच्चों पे असर पड़ता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हमारा पर्चियों से इलाज करते हैं, वो बीमार हो गए तो अपना इलाज डॉक्टरों से करा रहे हैं? आप ही बताइए। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 10 दिन की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा खत्म हो गई। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि इस यात्रा के बाद क्या निकला, लेकिन इस यात्रा का जो विरोध है वो तेजी के साथ हो रहा था और अभी ये विरोध पूरी तरीके से थमा नहीं है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी 2.0 यात्रा के समापन होने के बाद एक और नई यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये यात्रा दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक निकाली जाएगी और इसमें भी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं और अब अगली यात्रा कब निकलेगी इसका कार्यक्रम तो तय नहीं है, लेकिन इस यात्रा को लेकर विरोध अभी से शुरू हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही है और उसमें इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि ये यात्रा पूरी तरीके से असंवैधानिक है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जिस हिंदू वर्ग में जाति पाति मिटाने के नाम पर यात्रा निकाली जा रही है, उसी जात पात को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर कुछ साक्ष्य और वीडियो भी जो विरोधी खेमाए उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा है कि जिस मंच पर समापन के मंच पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन में पहुंचे थे, उस मंच पर दूसरी समाज के लोग या SC ST वर्ग के लोग नजर क्यों नहीं आए। अब सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर उठ रही है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस न सिर्फ यात्रा पर रोक लगाए जाने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हो रही है, बल्कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथाओं को भी बैन करने की मांग हो रही है। और ये मांग उठी है OBC वर्ग, भीम आर्मी, दलित सेना संगठन से जुड़े संगठन है, उनकी तरफ से मांग उठी है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की जा रही है। क्या एतराज है और क्या वाकई में अब अगली यात्रा को रोका जाएगा? क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कथाएं हैं उन पर रोक लगाई जाएगी और ये क्यों जरूरी है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ OBC वर्ग, दलित वर्ग से और भीम आर्मी से जुड़े हुए नेता दामोदर यादव जी मौजूद हैं, जो इस यात्रा का पहले भी विरोध कर रहे थे और अब जबकि 3.0 यात्रा निकाली जाएगी तो उसके खिलाफ अभी से कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। दामोदर जी, इससे पहले भी आपने 10 दिन यात्रा का विरोध किया था, यात्रा पूरी हो गई, लाखों की संख्या में जन सैलाब भी उमड़ा और एक तरीके से हम कहें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को लोगों का समर्थन तो मिलता हुआ नजर आया, लेकिन आपका विरोध उस तरीके से नजर नहीं आया। देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि सत्ता संरक्षित यात्रा थी उनकी और सत्ता के संरक्षण से निकाले जाने वाली यात्रा और आडंबर और पाखंड फैला के निकाले जाने वाली यात्रा में संख्या का होना बहुत बड़ी बात नहीं, संख्या तो बड़ी स्वाभाविक थी, संख्या होनी ही थी। दूसरा, उनके भी फॉलोवर बहुत है, वो जो पर्चियां वर्चियां निकालते हैं तो देश भर के फॉलोवर्स को उन्होंने इन्वाइट किया था तो सारे लोग आए, बहुत सारी सेलिब्रिटी पहुंची, तो इसलिए यात्रा तो संख्या की दृष्टि से तो सफल होनी थी। लेकिन क्या वो उद्देश्य पूरे हुए? देखिए, जब उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। जब हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने विरोध किया, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और तमाम OBC महासभा से लेकर बहुत सारे संगठनों ने जब विरोध किया तो उन्होंने भाषा में परिवर्तन किया और फिर सबसे पहले तो उन्होंने गैर संवैधानिक यात्रा का जो एक मुद्दा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो भारत के संविधान के हिसाब से प्रियम्बल में ही लिखा है कि भारत पंथ निरपेक्ष है, उसको तोड़ने का काम करेंगे, तो उस आवाज को उन्होंने थोड़ा सा धीमा किया। इसके साथ साथ एक काम और उन्होंने किया, जब वो हिंदुओं को डरा के मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने की जो बात करते थे वो उनने कम कर दी और उस यात्रा में 300 टोपी वाले मुस्लिम भाइयों को शामिल कर लिया कि नहीं, हमारी यात्रा में तो मुस्लिम भी शामिल हो गए। तो मैं ये आपके माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का उद्देश्य अब छोड़ भी दिया है क्या? और अगर छोड़ दिया है
तो हमें उनकी यात्रा पे ऐतराज नहीं है। कुछ ही दिन बाद बोलने लगे, दूसरे तीसरे दिन बोलने लगे। रोज मैंने एक सवाल पूछा, उसका उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन घुमा फिरा के जवाब दिया। गालियां जरूर मुझे रास्ते में 4 बार देते रहे वो। उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं, लेकिन कागजों में नहीं, हृदय में। जब कागजों में नहीं चाहते तो हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे होगा? एक बात। दूसरा, अनुराग जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा कौन? इस देश की सरकार बनाएगी। तो आप कूच कहां के लिए कर रहे हो? दिल्ली से कर रहे हो वापस वृंदावन की तरफ। बेहतर होता कि आप छतरपुर और बागेश्वर से निकलते हो, प्रधानमंत्री की तरफ, दिल्ली की तरफ कूच करते, तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी आपकी, ये लगता कि आप ईमानदारी से मांग कर रहे हो। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ढोंग की यात्रा थी, कुछ दिन चली, 10 दिन टीवी पे आते रहे, राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने की दृष्टि से निकाल रहे थे। उत्तर प्रदेश में आके उनको झटका भी लगा और निश्चित रूप से यात्रा, मैं मानता हूं कि पूरी तरह से उनकी यात्रा असफल हुई। तो अब क्या, अब जो 3.0 यात्रा निकालने की बात की जा रही है, जिस तरीके से वो कथाओं का आयोजन कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि कथा भी बैन कर देनी चाहिए, अगली यात्रा को भी रोक देना चाहिए। कैसे रुकेगी यात्रा? यात्रा कोर्ट से ही रुकेगी। हमारी टीम की कुछ गलती रही कि हम इस यात्रा को रोकने देर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चूंकि यात्रा कई राज्यों में घूम के निकल रही, इसलिए हम मध्य प्रदेश की किसी हाई कोर्ट में याचिका नहीं लगा पाए। हमें मजबूरी थी कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचते, तो हमको पहुंचने में देर हुई। लेकिन इस समय हम समय से पहुंच चुके। हमने जो PIL दर्ज की थी यात्रा के इनकी इस चरण को रोकने के लिए, उसमें हम देर जरूर हो गई, लेकिन हमने अब चीजें एड ऑन कर दी है। हमारी अब उसमें मांग ये है माननीय उच्चतम न्यायालय से कि पहली बात तो यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर आज भी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अड़ के यात्रा निकालते हैं, तो वो यात्रा उनको निकालने ही ना दी जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि वो भारत के संविधान को तोड़ रहे हैं। दूसरा, वो अपनी यात्रा के दौरान सांप्रदायिकता वाला भाषण आज भी देते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए उनको बैन किया जाए। और ना सिर्फ यात्राएं, बल्कि वो जो बागेश्वर धाम में बैठ के पर्चियां निकाल के अंधविश्वास फैलाते हैं, वो भी कानूनी अपराध है। पर्चियों की गद्दी, उस गद्दी पे बैठ के किसी को भी कह देते हैं छुआछूत, तू दूर रह नहीं तो अछूत हो जाएंगे, ये भी छुआछूत फैलाना भी एक कानूनी अपराध है। और अगर देखा जाए तो वहां से जो गालियां वो देते हैं, कहते हैं हम तो प्रेम की गालियां देते हैं, ठटरी बरे, नक कटा तो आग लग जाए, तो आग ही लग जाए। क्या बच्चों पे असर पड़ता है? ऐसी भाषा को भी उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी वो गलत करते हैं। वहां से फिर धमकाते भी हैं। किसी समय वो पीतम को धमकाया था, अब जाके हमें पता है कल परसों में मुझे भी धमकाएंगे कि देख लिया, कुछ कर लिया, ठटरी बंदे तुझे ठीक कर देंगे। तो ये भी एक बड़ा कानूनी अपराध है। तो इसलिए, और उसी मंच पे बैठ के कहते हैं, ए हिंदुओं, आप अल्पसंख्यक होने वाले हो, 20 साल बाद टोपियां दिखाई देंगी। तो एक बहुसंख्यक धर्म को डरा के एक अल्पसंख्यक धर्म के प्रति नफरत भी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी कथाएं भी उनकी बैन हो, ये भी हमने अब सुप्रीम कोर्ट याचिका में शामिल कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है इस देश की न्यायपालिका पे कि जरूर इस देश के ताने बाने को न्यायपालिका नहीं बिगड़ने देगी और ऐसी गैर संवैधानिक यात्राओं को रोकेगी और कथाओं को भी रोकेगी। तो क्या माने कि दामोदर यादव अकेले इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, या दामोदर यादव के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं? कौन से ऐसे लोग हैं आपके साथ जो इसका समर्थन करेंगे? देखिए, यात्रा के विरोध में और इस तरह के आडंबर पाखंड के विरोध में अब जब भी संसद चलेगी, कम से कम 40 से 45 सांसदों से तो मेरी चर्चा हो चुकी है। और आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद, हमारे बेनीवाल जी से लेके भारत आदिवासी पार्टी, सभी, पप्पू यादव से लेके सभी आडंबर और पाखंड का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत मैंने की, 7 दिन गालियां अकेली मैंने ही खाई अंधभक्तों की। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे बयार आई, पहले मेरा वीडियो जारी होता था तो 30% लोग मेरे समर्थन में बोल रहे थे, 70 उनकी अंधभक्ति कर रहे थे। अब उल्टा हो गया, बल्कि अब तो 80% बोल रहे हैं कि नहीं, आडंबर पाखंड रुकना चाहिए, और 10-20% अंधभक्ति में, उसमें भी तनखैया ट्रोलर ज्यादा है। तो सच बात तो यह है, आपने देखा होगा इस बार देश भर के अंदर इस विरोध के बाद एक क्रांति सी आई है। और तो इस देश के लाखों करोड़ों लोग भी मेरे साथ हैं, सांसद भी मेरे साथ हैं, विधायक भी मेरे साथ हैं, और ये लड़ाई हम सड़क पे, सदन में, न्यायालय में, तीनों जगह लड़ेंगे। लेकिन गैर संवैधानिक यात्रा को भी रोकेंगे और गैर संवैधानिक कामों को भी धीरेन्द्र शास्त्री को रोकना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं, क्या उनको भी जागरूक करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आप अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो अंधविश्वास का तो शिकार फिर बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं? निश्चित रूप से हो रहे हैं, निश्चित रूप से हो रहे हैं। लेकिन हमारा काम ही है कि हम लोगों को जागरूक करें। इसीलिए उनकी यात्रा के जवाब में हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं,
जिसकी शुरुआत हम 6 दिसंबर को ग्वालियर से कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में। वहां हम 1 लाख लोगों को कम से कम, और लाखों की संख्या में लोग हो सकते हैं, एकत्रित करेंगे। वहां से एक संदेश देंगे कि आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष है, हमारी लड़ाई है। और एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह एक संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में 100 बड़ी सभाएं, 200-300 नुक्कड़ सभाएं करते हुए भोपाल में ही समाप्त होगी। तो हम एक जागृति अभियान चला रहे हैं। और अनुराग जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और आश्चर्य भी है। मैं सोच रहा था ये अंधविश्वास की पट्टी बड़ी मुश्किल से उतरेगी, लेकिन बहुत तेजी से उतर रही है। तर्क जैसे ही आदमी के दिमाग में जा रहा है, लोगों ने देखा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हमारा पर्चियों से इलाज करते हैं, वो बीमार हो गए तो अपना इलाज डॉक्टरों से करा रहे हैं। आप ही बताइए, उनके मुंह में जो थर्मामीटर था बुखार चेक करने के लिए, ऐसे क्यों नहीं बता दिया कि मुझे तो इतना पर ज्वर है? ज्वर बोल देते, बुखार ना बोलते, ज्वर बोल देते। और एक मुंह में थर्मामीटर जो किसी आबा बाबा ने नहीं बनाया, दूसरे दाहिने हाथ पे बीपी चेक करने की मशीन, वो भी किसी आबा बाबा ने बनाई। तो खुद का इलाज विज्ञान से, दूसरों का इलाज अंधविश्वास से। ये जाग गए लोग जो मुझे आज से 15 दिन पहले ट्रोल कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, अब वो सब मेरे साथ खड़े हो गए हैं। और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पे लाखों लोग मेरा समर्थन करने का काम कर रहे हैं और सड़कों पे भी करेंगे। तो हम कहें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनाम दामोदर यादव की लड़ाई तेज हो गई है, लेकिन अब जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है एक वर्ग विशेष जो है वो लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। और कोशिश अब इस बात को लेकर है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, उसके खिलाफ में एक वर्ग उठकर खड़ा हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या एक्शन लेता है, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। लेकिन फिलहाल जो दामोदर यादव हैं, वो अब इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 6 दिसंबर से वो संविधान बचाओ यात्रा निकालकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का जवाब जरूर देंगे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।